नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24। अभी हम लोग हाल ही में देख रहे हैं कि इन दिनों एक ऐसी तंजीम है जो गरीबों के लिए आवाज़ उठा रही है, जो हक़ के लिए आवाज़ उठा रही है और समाज में, मुआशरा में जो ज़ुल्म हो रहा, उसके ख़िलाफ़ बहुत बेबाकी से आवाज़ उठा रही है और वो उस तंजीम का नाम आवाज़ है। आज हमारे सामने उस तंजीम के ज़िला सेक्रेटरी भी हैं और ज़िला प्रेसिडेंट भी है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और ये जानते हैं कि फ्यूचर में ये तंजीम किस मुद्दा को, किस मनसब पे काम कर रही है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। क्या नाम हुआ आपका और थोड़ा आप हमारे नाज़रीन को अपने तंजीम के बारे में मुख्तसर तौर पर बताएँ। मेरा नाम नुमान असफ़र ख़ान है। मैं आवाज़ नाम की जो तंज़ीम है उसका पश्चिम बर्दवान ज़िला का सेक्रेटरी हूँ। आवाज़ जो है वो अक़लियतों की आवाज़ उठाने के लिए बनाई गई है। अक़लियत का मतलब ये हुआ कि मग़रिबी बंगाल में जो मज़हबी अक़लियत हैं उनकी भी आवाज़ है आवाज़, और जो लिसानी अक़लियत है माने कि वो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो हैं उनकी आवाज़ है। ये दोनों अक़लियतों की के जो समस्या हैं, जो मसाइल हैं, उनको उठाने के लिए, उनकी परेशानी को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए, उनकी आवाज़ को हुकूमत के कानों तक ले जाने के लिए हम लोगों ने इस तंज़ीम की बुनियाद डाली है। यहाँ पर ये देखा ये जा रहा है। हम तो सर उसके पास आएँगे। मेरे साथ एक और साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात कर दूँ। सर, आपका क्या नाम हुआ और आप इस तंजीम में किस पोस्ट से हैं? मैं इफ्तिखार नैयर, आवाज़ तंजीम पश्चिम बर्दवान ज़िले का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा नुमान भाई, ये बताएं कि ये तंजीम का आगाज़ कब हुआ था और किस मकसद के तहत आप लोगों ने इस तंजीम की बुनियाद डाली थी? देखिए, 2011 के बाद से ऐसा लगने लगा था कि पूरे सूबे में और पूरे मुल्क में अक़लियतों के साथ जो जुल्म हो रहा था, अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, उसको लेकर के यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे, वो लोग जो दानिश्वर लोग थे, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि एक तरफ तो है यहाँ पर माइनॉरिटी को डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ जो है उसी डर और धमकी को दिखा करके, उसी खौफ को दिखा करके एक और दूसरी ताकत जो है उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, और जो उनके फ़लाह के लिए नहीं बल्कि वो लोग अपने फ़ायदे के लिए इस माइनॉरिटी ग्रुप को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि एक तरफ एक डर से बचने के लिए दूसरी तरफ लोग जा रहे हैं जहां अक़लियतों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तब मग़रिबी बंगाल के पैमाने पर कुछ लोग हैं जिन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक ऐसी तंज़ीम बनाई जाए जो गैर सियासी तंज़ीम होगी और यहाँ पर माइनॉरिटी की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग सोचें और हम लोग उसके लिए काम करें। इसको लेकर के कलकत्ता के मौला अली युवा केंद्र जो है वो सियालदा के पास मौला अली में, वहाँ पर 1 दिसंबर 2018 को पूरे मग़रिबी बंगाल के तमाम इंटेलेक्चुअल लोग, जो तरक्की पसंद लोग थे, उन लोगों को ले करके वहाँ पर एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में ही ये फ़ैसला हुआ कि आवाज़ नाम की एक तंज़ीम की बुनियाद डाली जाए, और उसी दिन से इस आवाज़ की बुनियाद पड़ी और उसके बाद से मग़रिबी बंगाल में आवाज़ का काम जो है वो शुरू हुआ। अभी जो आप लोग तहरीक चला रहे हैं उसको आपका बेसिक इशू क्या है और आप ये कैसे समझते हैं कि कौन से मुद्दा को उठाना चाहिए और इसके लिए क्या क्या एहतजाज करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि माइनॉरिटी जो आज का अक़लियत जो है अपने आप को बहुत गैर महफूज महसूस कर रहा है। हर तरफ जो है वो दहशत का माहौल है। माइनॉरिटी अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रही है। माइनॉरिटी अगर किसी बात को उठाती है तो दूसरे ग्रुप जो है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अभी देख लिए, जहां आबादी ज़्यादा है वहां तो किसी तरह का कोई डर का माहौल नहीं है, लेकिन इस तरह का सियासी निज़ाम बना दिया गया, सियासी माहौल बना दिया गया है कि जहां जहां माइनॉरिटी की तादाद कम है वहां वहां वो बहुत डर से महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अगर पश्चिम बर्दवान की बात की जाए, अक़लियत की बात की जाए, तो क्या लगता है यहाँ अक़लियत क्यों पिछड़ा हुआ है और क्या क्या मसाइल है जिनका हल अब तक हो नहीं पाया जो होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि अक़लियतों को ऊपर लाने के लिए तालीम का जो यहाँ इंतज़ाम होना चाहिए था, वो तालीम का इंतज़ाम जो है इधर पिछले 10 सालों से रुका हुआ हम लोग महसूस कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने देखा है कि यहाँ के तमाम स्कूलों में एसातिज़ा की जो तकर्री होती थी वो सही वक्त पे हो जाती थी। स्टूडेंट के तनासुब से जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके मुताबिक हर 40 स्टूडेंट पर, हर 40 तालिब इल्म पर एक टीचर के रहने की जहाँ बात है, वो रेशियो जो है बना रहता था।
लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में तमाम उर्दू स्कूलों में जो है, और ख़ास करके हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में तो उतनी परेशानी नहीं हम लोगों को अभी नज़र आ रही है देखने को, लेकिन हाई स्कूलों में ख़ास करके जो है ये परेशानी हम लोगों को देखने को मिल रही है कि हज़ार स्टूडेंट है, हज़ार तलबा तालिबात हैं, लेकिन कहीं पर 60 टीचर है, कहीं पर 8 टीचर है, कहीं पर 9 टीचर है। इसको देख कर के हम लोगों को लगा कि ये जो अभी की हुकूमत है ये मुसलमानों के हुकूक़ की बात तो करती है, लेकिन उसको अमल में लाने की कोई कोशिश नहीं करती है। और सबसे पहली जो कोशिश तालीम के मैदान में होनी चाहिए, तालीम के मैदान में इनकी कोई कोशिश नहीं है। अगर हुकूमत की बात की जाए तो हम लोगों ने देखा कि जब हुकूमत आई तो बहुत सारे स्कूल रिकॉग्नाइज भी हुए जो सीपीएम के टाइम में नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि स्कूल तो रिकॉग्नाइज हो गए, लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा। तो सरकार टीचर देने में नाकाम क्यों आपको दिखाई दे रही? अभी देखिए, पिछले दिनों हम लोगों की ज़िला कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस ज़िला कमेटी की मीटिंग में हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि हम लोग अपने ताकत से हम लोग पूरे पश्चिम बर्दवान में हिंदी और उर्दू स्कूलों को, इसलिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आवाज़, ये लसानी भी है और मजहबी अक़लियतों की ये है, इसीलिए हम लोगों ने उर्दू और हिंदी दोनों स्कूलों का एक सर्वे करके देखा तो बहुत ही अफसोस हुआ हम लोगों को देखने के लिए। उखड़ा में एक आदर्श हिंदी हाई स्कूल है जहां 5132 तलबा तालिबात हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ 27 टीचर हैं, जबकि वहां पर अगर राइट टू एजुकेशन का ही आंकड़ा अगर हम लोग पकड़ेंगे 40 स्टूडेंट पर, तो कम से कम वहां 125-127 के आसपास एसातिज़ा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ सिर्फ 27 जो है एसातिज़ा, 100 टीचर की वहाँ पर कमी है। इसीलिए हम लोगों ने सर्वे करके देखा। उसी तरह से रेल पार में हम लोगों ने देखा, हाजी कदम रसूल स्कूल है, वहाँ भी करीब इतने ही स्टूडेंट हैं और वहाँ भी तादाद जो है वो टीचरों की बहुत ज़्यादा कम है। इसको ले कर के हम लोगों ने फर्स्ट ये कहा कि अगर अक़लियतों को ऊपर उठाना है, अक़लियतों की बादाबादकारी के अलावा उनको तालीमी मैदान में अगर आगे ले जाना है, तो हम लोगों को तालीम के जो मसाइल हैं उसको उठा करके हुकूमत के सामने हम लोगों को ले जाना होगा। और उसको ले करके हम लोग यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने ये पश्चिम बर्दवान के जो ज़िला मजिस्ट्रेट है उनके ऑफ़िस में जा कर के हम लोगों ने एक डेलीगेशन ले जा कर के हम लोगों ने उनसे बात भी किया, एक सर्वे रिपोर्ट उनको जमा किया और जमा करके ये गुजारिश की कि एसातिज़ा की बहाली हो नहीं रही है, हर स्कूल में एसातिज़ा की कमी है, इसके तरफ आप ध्यान दीजिए। तो उन्होंने वादा भी किया था कि ठीक है, हम प्रॉपर जगह में इसको पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। हम लोगों ने फिर उसके बाद से वो उनको टाइम दिया था कि 3 महीने के बाद हम लोग फिर दोबारा आपके पास आएंगे, क्या हुआ है नहीं हुआ है उसकी जानकारी लेने के लिए। इसकी कॉपी हम लोगों ने एजुकेशन डायरेक्टर को दिया, इसकी कॉपी हम लोगों ने एजुकेशन कमिश्नर को भेजा, इसकी कॉपी हम लोगों ने DI को दिया। तमाम हुकूमत के तमाम आला अहदेदारों को हमने कॉपी दे करके ये मांग की है कि एसातिज़ा की बहाली जल्द की जाए। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आज 2010 के पहले वो तो ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ठीक है, एजुकेशन के लिए आवाज़ तंजीम आवाज़ उठा रही है, इसको छोड़ करके और क्या मुद्दा आप लोगों को दिखाई देता है कि लोगों की भलाई के लिए ये सब चीज़ पे भी काम होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तालीम के अलावा इंसान को बोलने का, लोगों को बोलने की जो आज़ादी है वो आज़ादी भी यहाँ पर नहीं है। हम आपके सामने में कोई मांग रखेंगे तो उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा, और यहाँ ये देखा जा रहा है कि अगर कोई मांग रखी जा रही है तो उसको सुना भी नहीं जा रहा है, और अगर मांग रखने की कोशिश हो रही है तो उसको दबा देने की कोशिश हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है, जो बोलने की आज़ादी है उसको भी छीन लेने का काम यहाँ पर हो रहा है, और उसको लेकर के भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया है कि इंसान को जमहूरी हक़ देना पड़ेगा। उसकी जमहूरियत की जो हक़ है, उसका दस्तूर से जो हक़ मिला हुआ है, उसका हक़ भी उसको मिलना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं तो लोग समझेंगे कहाँ से, तो हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने एक तंजीम बनाई, और तंजीम बना करके अपनी माइनॉरिटी की आवाज़ को हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, चलिए, आप लोग आवाज़ को भी बुलंद कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग हेजिटेट भी कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि लोगों का काम हो। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि लोग आवाज़ तंजीम से क्यों जुड़ें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने कहा है आवाम से, और हम लोग जहाँ जहाँ मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करके ये बात आवाम के सामने में रख रहे हैं कि आप मुआजना करके देख लीजिए, इस पिछले 20 साल पहले का मुआजना कर लीजिए, अभी के दौर से मुआजना कर लीजिए, तो आपको ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आज से अगर 10-15 साल पहले
जो अक़लियतों के मसाइल थे उससे कई गुना ज़्यादा मसाइल यहाँ पर बढ़ कर के हो गए हैं। इसीलिए आप हम लोगों के साथ आइए, हम लोगों की आवाज़ उठाइए। एक छोटा सा और मिसाल आपको देते हैं। नाली कुल में एक गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग स्कूल है जो उर्दू मीडियम था। वो पिछले कई साल से बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ मगरबी बंगाल में इतनी बड़ी अक़लियत है, उर्दू अक़लियत जिसको हम लोग बोलें अगर लिसानी एतबार से उर्दू अक़लियत। आजकल ये पहले क्या था कि पहले अनट्रेंड टीचरों की बहाली भी हो जाती थी, लेकिन आज जो है राइट टू एजुकेशन में ये कंपलसरी हो गया है कि वही उम्मीदवार जो है वो टेट एग्ज़ाम में बैठ पाएगा जो ट्रेंड होगा। तो ट्रेंड होने के लिए अब मगरबी बंगाल के पैमाने पे देख लीजिए कि जो भी एक उर्दू का ट्रेनिंग कॉलेज था वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो ये लोग जाएंगे कहाँ? तब इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उनके जो प्रिंसिपल थे वो साबिक़ प्रिंसिपल थे, अभी वो रिटायर कर गए हैं, जनाब वदूद साहब। उनके पास हम लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव गया था उनसे वक्त लेने के लिए। हम लोग उनसे मिल कर के ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में हम लोगों को करना क्या चाहिए, या उस कॉलेज को हुकूमत को बंद कर देने का हम लोग परमिशन दे दें या उसको खोलने के लिए उसके ऊपर दबाव दें। इस तरह के जो मसाइल हैं इसको उठाने का काम जो है नहीं बेसिकली ये बुनियादी मसाइल है। और ज़ाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी हमारा पूरी दुनिया में इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, अपनी हक़ को मांग सकते हैं। अब चलते चलते आखिर सवाल ये है कि फ्यूचर में आपका क्या मनसूबा है और फ्यूचर में आप आवाज़ को कहाँ देखना चाह रहे हैं? हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आवाज़ जो है अक़लियतों के घर घर तक पहुंच जाए। उन लोगों को हम लोग यकीन दिलाना चाहते हैं कि आवाज़ ही आपकी आवाज़ बन कर के उभरेगी। आप अपने से ख़ुद से जो है वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, हम लोगों के साथ जुड़िए, हम लोगों को बोलिए। हम लोग आपकी आवाज़ बन के आपके मकसद को, आपकी बोली को हम लोग हुकूमत तक पहुंचाने का काम करेंगे। तालीम का मसला होगा वो भी हम लोगों को बोलिए, सेहत का मसला होगा वो भी हम लोगों को बोलिए, फ़िरक़ावाराना कशीदगी का मसला होगा वो भी हम लोगों को बोलिए, दूसरे मसाइल होंगे वो भी हम लोगों को बोलिए, इक़्तिसादी मामला होगा उसमें रोज़गार का मामला होगा, उस मामले में इस हुकूमत का कोई काम नहीं है, देखा ये जा रहा है, उस मामले को भी हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि हुकूमत के कान में जाए कि अक़लियतों से सिर्फ वादा नहीं, उस वादा को आपको वफ़ा करना होगा जो आपने 10 साल 11 साल पहले आवाम से किया था। एक बात नुमान भाई है कि हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारी तंजीमें बनती हैं, लेकिन उनका जो अरसा वो काफ़ी लंबा नहीं होता। कभी ऐसा लगता है कि कुछ दिन चलने के बाद आपस में इंतशार होने के बाद वो टूट फूट का शिकार होकर बंद हो गई। तो आवाज़ क्या गारंटी कि आवाज़ इस तनासुर में बच जाएगी, उसके साथ ऐसा कोई मामला नहीं होगा? यकीनन ये कोई लोकल तंजीम नहीं है, मुकामी सतह की कोई तंजीम नहीं है। इसका एक पूरा ढांचा है, एक पूरा सेटअप है। पूरे मगरबी बंगाल के पैमाने पर जो है वो काम हो रहा है। एक स्टेट कमेटी है, उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट में इसकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको और नीचे ले जा कर के हर ब्लॉक में इसकी एक तो कमेटी करेंगे, हर म्यूनिसिपल इलाका में इसकी कमेटी होगी। और इस कमेटी का देख रेख जिन लोगों के हाथ में है वो लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ इसको देख रहे हैं और इसकी परवरिश के लिए वो लोग बहुत फ़िक्रमंद हैं। हमको भी उम्मीद है कि ये तंजीम जो है वो लॉन्ग लाइफ चलेगी, है ना। चलिए सर, आपके शेड्यूल बिजी थी, फिर भी आपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया।